इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दीपकम भाग 1 से षष्ठः पाठः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का सरलार्थ कार्य किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका से आपको शिष्टाचार के पद चुनने हैं और नीचे लिखने हैं। तो यहाँ पे जो जो पद शिष्टाचार के होंगे उनको मैं इस तरह से रेड बॉक्स में कर दूंगा और जो नहीं होंगे उन्हें मैं छोड़ दूंगा। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे और नीचे आप उन्हें उतार के लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास कलह। कलह का अर्थ होता है झगड़ा करना, तो यह शिष्टाचार का पद नहीं है। इसके बाद दूसरा पद है हमारे पास गुरु वंदनम। गुरु वंदनम हमारे पास गुरु की वंदना करना, यह शिष्टाचार पद है, तो यह हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद है अगला वृद्ध सेवा, अर्थात वृद्धों की सेवा, यह भी हमारा शिष्टाचार का पद है, यहाँ आप इसे लिख लेंगे। उसके बाद है अतिथि सत्कार, अतिथियों का सत्कार, तो यह भी शिष्टाचार पद है, इसे भी आप नीचे लिख लेंगे। अहंकार, ये अहंकार जो पद है इसका अर्थ होता है घमंड करना, तो यह शिष्टाचार का पद नहीं है, इसे आप नहीं लिखना। इसके बाद है अगला मातृ प्रेम, तो माता से प्रेम करना, यह भी शिष्टाचार का पद है, इसे आप नीचे लिख लें। उसके बाद है पितृभक्ति, अर्थात पिता की भक्ति करना, अर्थात पिता का सम्मान करना, तो यह भी आप नीचे लिख लें। ज्येष्ठेषु आदर, अपने से बड़ों को आदर देना या अपने से बड़ों के प्रति आदर करना, यह भी शिष्टाचार का पद है। और कनिष्ठेषु प्रीति, और अपने से छोटों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना, यह भी शिष्टाचार का ही पद है, इसे भी आप नीचे लिख लें। इसके बाद है हमारे पास परस्पर द्वेषः, आपस में झगड़ा करना, यह हमारा शिष्टाचार पद नहीं है। और इसके बाद आगे है बंधुषु, और यहाँ दिया है प्रीति, और ये साथ में ही होगा, तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, तो ये होगा बंधुषु प्रीति, यह एक साथ होगा और इसका अर्थ है कि बंधु बांधवों के साथ प्रीति अर्थात प्रेम पूर्वक व्यवहार करना या प्रेम करना, तो यह भी हमारा शिष्टाचार का ही पद है। असूया, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, तो ईर्ष्या या जलन यह हमारा शिष्टाचार का पद नहीं है। और इसके बाद अगला है हमारे पास स्वाभिमान, अर्थात स्वयं पर गर्व करना, यह हमारा शिष्टाचार का ही पद है। परोपकार, अर्थात दूसरों पर उपकार करना या दूसरों का भला करना, यह हमारा शिष्टाचार का ही पद है। उसके बाद है प्राणीषु दया, प्राणियों पर दया करना, यह भी शिष्टाचार का पद आएगा। प्रिय वचनम, प्रिय बोलना, यह भी शिष्टाचार का पद है। और अगला है हमारे पास हिंसा, यह हमारा शिष्टाचार का पद नहीं है, अर्थात किसी प्रकार की हिंसा करना शिष्टाचार का पद नहीं हो सकता। इसके बाद अगला है सत्य कथनम, सच बोलना, यह भी शिष्टाचार का पद है। और सत्पात्रे दानम, और जो सत्पात्र हैं जो योग्य हैं उनको दान देना, यह भी शिष्टाचार का ही पद है। सर्वेषु मैत्री भावः, सबके प्रति मित्रता की भावना, यह भी शिष्टाचार का पद है। अहिंसा, यह भी शिष्टाचार का पद है। समय पालनम, और समय का पालन करना, यह भी शिष्टाचार में ही आता है। स्वच्छता, यह भी शिष्टाचार में आएगा। और प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना, यह भी शिष्टाचार में ही आएगा। और भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेहा, भाई और बहनों के प्रति प्रेम या उनमें प्रेम, यह भी शिष्टाचार का ही पद होगा। तो इस तरह से आप इन शिष्टाचार के पदों को नीचे लिख लेंगे, यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुसार समय को संख्या के रूप में लिखें। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है, यथा पादोन सप्तवादनम, पादोन का अर्थ होता है पौने, अर्थात 45 मिनट। सप्त का अर्थ होता है 7 और वादनम का अर्थ होता है बजे, अर्थात पौने 7 बजे। तो पौने 7 को हम संस्कृत की लैंग्वेज में संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरह से 6:45, अर्थात पौने 7। यहाँ आपने गलती से 7 नहीं लिखना है, तब यह पौने 8 हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे है सार्ध 10 वादनम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सार्ध का अर्थ होता है 30 मिनट या आधा, 10 वादनम अर्थात 10 का मतलब 10, वादनम का मतलब बजे, तो 10:30 बजे। तो आपने यहाँ पे 10 और साथ में
30 मिनट लिख लेने हैं, 10:30। इसे आप संस्कृत में लिख लेंगे। इसके बाद है दशवादनम, तो यहाँ पे आप 10 बजे लिख लेंगे, संख्या में 10 लिखेंगे और उसके बाद इस तरह से 2 विधियाँ लगा के आगे 2 जीरो लगा लेंगे। उसके बाद है स्पाद षडवादनम। अब स्पाद कहते हैं 15 मिनट को, तो षड का अर्थ 6 और वादनम का अर्थ बजे, मतलब 6:15। तो यहाँ पे आप इस तरह का 6 यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद 15 मिनट 1 और 5 आप आगे संस्कृत में लिख लेंगे। इसके बाद सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध का अर्थ होता है आधा, चतुर का अर्थ होता है 4 और वादनम का अर्थ होता है बजे, तो इसका अर्थ लेंगे हम 4:30। तो यहाँ पे आप संस्कृत में लिखेंगे 4:30। इस तरह से आप 4:30 यहाँ पर संख्या में लिख लेंगे। इसके बाद है पादोन एकादश वादनम। पादोन का अर्थ होता है पौना अर्थात 45 मिनट, एकादश का अर्थ होता है 11 और वादनम का अर्थ होता है बजे। तो आपको लिखना है अब 11:15 बजे, तो इसके लिए आपको 10 लिखना पड़ेगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको 45 अर्थात इस तरह से 45। तो क्या हो जाएगा 10:45 अर्थात पादोन एकादश वादनम, 11:15 बजे उसको हम कहेंगे। इसके बाद इसके विपरीत है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बोला गया है उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षरई लिखंतु, अर्थात उदाहरण के अनुसार समय को अब आपने अक्षरों के द्वारा लिखना है। जैसे ये 6 बजे हैं और आगे लिखा गया है षडवादनम, ऐसे ही आपने यहाँ 5:30 हैं तो आप क्या लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। आगे 9:45 हैं तो ये 9:45 बजे हैं तो आप क्या लिखेंगे पादोन दशवादनम, पादोन 10 वादनम, 9:45 बजे। इसके बाद यहाँ 12 बजे हैं तो आप लिखेंगे द्वादश वादनम। इसके बाद यहाँ 6:45 हुए हैं तो आप क्या लिखेंगे पादोन सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम। इसके बाद 11:30 बजे हैं तो आप लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम, सार्ध एकादश वादनम। जैसा कि हमने पीछे घड़ियाँ जब पढ़ रहे थे हम घड़ियों के बारे में, समय के बारे में, तो वहाँ भी हमने ये चीज़ सीखी थी, तो इसे भी आप देख लें। साथ ही में आपके इससे संबंधित जो हल करके भी आपको यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगा, उसे आप देख करके समझ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है उदाहरणम अनुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात उदाहरण को देखिए और उसके अनुसार प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। तो यहाँ जो हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सह, यहाँ देखिए यहाँ दिया है सह, इसको ऐसे लिखेंगे सह सार्ध सप्तवादने मतलब 7:30 बजे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कब के लिए कदा, आगे वैसे ही अध्ययनम करोति, फिर यहाँ पूर्ण विराम था, यहाँ आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना है। इसी तरह से बाकी भी करने हैं आपने। सा स्पाद नववादने विद्यालयम गच्छति, वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो क्या बनाएंगे वह कब विद्यालय जाती है, तो क्या हो जाएगा सा कदा विद्यालयम गच्छति। तो इस तरह से आप यहाँ से देख के बना लेंगे। सिर्फ आपने स्पाद नववादने की जगह पर कदा लिखना है। ख है सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। तो आप क्या करेंगे सतीशः सार्ध द्वादश वादने की जगह पर आप क्या करेंगे कदा, इसकी जगह पर कदा लिखेंगे, कदा भोजनम करोति, तो बन जाएगा प्रश्न। ग है यानम पंचवादने आगस्ति, यान अर्थात जहाज 5 बजे आता है। तो क्या करेंगे आप यानम कदा आगस्ति। इसके बाद घ है गोपालः षड्वादने गोदोहनम करोति, गोपाल 6 बजे गाय को धोने का काम करता है। तो क्या बनाएंगे गोपालः कदा गोदोहनम करोति, गोपाल कब गाय को धोने का काम करता है। अंग है माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय अर्थात ऑफिस जाती है। तो आप करेंगे माता कदा कार्यालयम गच्छति। तो इस तरह से आप इन सबको बना लेंगे। इसके जो उत्तर हैं उनको मैं साथ में दे रहा हूँ, इसे देख करके आप लिख लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इसमें आपको बोला गया है स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य लिखंतु, अर्थात अपनी दिनचर्या को आपने सरल वाक्यों में लिखना है। इसमें उदाहरण दिया गया है अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ या फिर उठती हूँ। तो इस तरह से आप आगे भी बनाइए। जो हमने पाठ में पढ़ा था उसी प्रकार से यह बनेगा। आप पाठ से देख करके भी यहाँ उतार सकते हैं या आप स्वयं से बनाना चाहें तो उसे भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि,
मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद बनाएंगे आप सर्वप्रथमम अहम ईश्वरम स्मरामि, सबसे पहले मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ। तदनंतरम माता पितरौ च नमामि, उसके बाद मैं माता और पिता को नमन करता हूँ। ततः मुखम प्रक्षालयामि, उसके बाद मैं मुँह धोता हूँ। तदनंतरम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मैं दांत साफ करता हूँ। सार्ध षड्वादने योगासनम करोमि, 6:30 बजे मैं योगासन करता हूँ। अहम सप्तवादने स्नानम करोमि, 7 बजे मैं स्नान करता हूँ। स्पाद सप्तवादने स्वाध्यायम करोमि, 7:15 बजे मैं स्वाध्याय करता हूँ या स्वयं से पढ़ता हूँ। और पादोन अष्टवादने अल्पाहारम करोमि, और 7:45 बजे मैं नाश्ता करता हूँ या अल्पाहार करता हूँ। और अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, और 8 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप कुछ एक वाक्यों को बना सकते हैं और उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्य में कुछ एक शिष्टाचार पद दिए गए हैं, यहाँ पे मंजूषा में दिए गए हैं, इनको आपने खाली स्थान में भरना है और वाक्य बनाने हैं। यथा युवकः माता पितरौ सेवाम करोति, युवक माता और पिता की सेवा करता है। इस उदाहरण के वाक्य में सेवा शब्द को मंजूषा से लेकर के यहाँ भरा गया है। आगे बाकी शब्दों को हम भरेंगे। तो दूसरा है सा दुर्बला नाम डैश करोति, वह दुर्बलों की डैश करती है, क्या करती है, सहायम अर्थात सहायता करती है। तो क में आप इसे भर लेंगे। ख है सर्वेषु प्राणेषु डैश भवतु, सब प्राणियों में क्या होनी चाहिए, दया भावा भवतु, दया भाव हो। सर्वे छात्राः पाठशालायाः डैश कुर्वन्तु, सभी छात्र पाठशाला के क्या करेंगे, नियम पालनम कुर्वन्तु, नियमों का पालन करें। वयम सर्वे अतिथीनाम डैश कुर्मः, हम सभी अतिथियों का डैश करेंगे, अतिथियों का क्या करते हैं, सत्कार करें। परस्परम छात्रेषु डैश भवतु, और परस्पर आपस में छात्रों में मैत्री भाव भवतु हो, मित्रता की भावना हो। तो ये तो थे हमारे कुछ एक प्रश्न जो हमने किए। यहाँ पर आपको योग्यता विस्तार के लिए कुछ एक पंक्तियाँ दी है, इन्हें भी देख लेते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरायाम समयः घटी यंत्राणि च, भारतीय ज्ञान परंपरा में समय और घड़ी यंत्र। प्राचीन भारते जनः समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति स्म, प्राचीन भारत में लोग समय को जानने के लिए या दिखाने के लिए सूर्य की गति को देखते थे। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः, वैसा करने के लिए उन्होंने बहुत प्रकार के विज्ञान के आविष्कार किए। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयम प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः, उस प्रकार के विज्ञान यंत्रों को सामान्य रूप से हम सभी प्रसिद्ध देवालयों में देखते हैं। यथा जैसे ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति, जैसे ओडिशा राज्य में कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिर में जो चक्र हैं, जैसे सूर्य मंदिरम कोणार्क ओडिशा। ये आप देखेंगे यहाँ पे नीचे घटिका यंत्रम, यहाँ घटिका यंत्र है। ये कहाँ का घटिका यंत्र है, यह जंतर मंत्रम जयपुरम, जयपुर के जंतर मंत्र का यह घटिका यंत्र है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं किस तरह से सूर्य चक्र बने हुए हैं। इसके बाद आगे देखेंगे मिश्रस्य यंत्रम जंतर मंत्रम देहली, यह दिल्ली के जंतर मंत्र में मिश्र यंत्र है। यह भी हमें समय के बारे में बताता है। आगे देखेंगे यहाँ पे अब आपको प्रातः स्मरण के कुछ एक श्लोक दिए हैं। चलिए इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। कराग्रे वस्ते ही लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कर आग्रे, कर बोलते हैं हाथ को, अग्रे मतलब हाथ का आगे वाला हिस्सा, अंगुलियों के पोर। तो हाथ के आगे वाले हिस्से में बस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती अर्थात हाथ के बीच वाले हिस्से में सरस्वती का वास होता है। कर मूले तो गोविंदा अर्थात हाथ का जो मूल, जहाँ से हाथ शुरुआत होती है, हाथ की शुरू होता है, वहाँ पर भगवान गोविंद, गोविंद अर्थात कृष्ण भगवान का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमें सुबह उठ करके अपने हाथ के ही दर्शन करने चाहिए। उसके बाद
हमें भूमि की वंदना करनी चाहिए, अर्थात जिस भूमि पर हम पाँव रखते हैं उसको प्रणाम करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे श्लोक दिया गया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसमें बोला गया है समुद्र वसने, समुद्र रूपी वसन मतलब कपड़ा, अर्थात हे धरती माता आपने समुद्र रूपी कपड़े पहने हुए हैं, पर्वत स्तन मंडले, और ये जो पर्वत हैं ये आप पर स्थित हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, और आप जो है विष्णु की पत्नी स्वरूपा हो, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, इसलिए मेरे द्वारा पाँव से जो आपका स्पर्श किया जा रहा है उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें। तो इस तरह से भूमि माता से, पृथ्वी से प्रार्थना की गई है, उनसे क्षमा मांगी गई है। इसके बाद आगे आपको प्रयोजना कार्य दिया गया है जिसमें बोला गया है स्फोरक पत्रे घटी नाम चित्राणी रचयंतु। स्फोरक पत्र कहते हैं चार्ट को। तो एक चार्ट में आपने घड़ियों के चित्र बनाने हैं, तेषु विविधान रंगान पूरयंतु, और उन सबको आपने अलग अलग रंगों से पूरा करना है, भरना है। संस्कृतेन समयम च लिखंतु, और संस्कृत के द्वारा अर्थात संस्कृत भाषा के द्वारा आपने समय लिखना है। तो ये हमने पीछे पाठ में देख लिया है, उसी तरह से आप इन्हें बना लें और लिख लें। दूसरा है मात्रा पित्रा सह चर्चाम कृत्वा स्वस्य दिनचर्याम संस्कृतेन लिखंतु। अपने माता पिता के साथ चर्चा कीजिए और अपने अर्थात स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में अपने दिनचर्या को संस्कृत में आप लिखो। तो ये हमने दिनचर्या वाला प्रश्न पहले किया है, उसे आप इसी तरह से प्रयोजना में लिख सकते हैं। उसके बाद है शिष्टाचारस्य विषय पंचानाम श्लोकानाम संग्रहम कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार से संबंधित या शिष्टाचार के विषय पर 5 श्लोक आपने संग्रह करके पुस्तक से लिख लेने हैं और उन्हें याद कर लेना है। तो ये 5 श्लोक आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें वहाँ जा करके देख लें, लिख लें। तो प्यारे छात्रों, ये था आज का हमारा संस्कृत का पाठ और इसका अभ्यास। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।